हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़े हैं। विलयन, रासायनिक बलगतिकी और पृष्ठ रसायन, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम लोग टेस्ट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, रिवीजन क्लास। और रिवीजन क्लास में आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर रिवीजन करेंगे और वो है विलयन का। विलयन में आज के दिन हम लोग देखते हैं सांद्रता संबंधी जो न्यूमेरिकल्स हैं, नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभास, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, इन सभी पर आधारित जो न्यूमेरिकल हैं उन सभी की थोड़ी सी तैयारी करते हैं। फिर हम आपको क्वेश्चन शीट भी आज भेजेंगे, आप लोग उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, पहला न्यूमेरिकल है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलयन में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? अब बच्चों हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमको निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ये हमको निकालना है। इसके बाद स्मॉल डब्ल्यू का मान इसमें हमको दिया गया है 5.85 ग्राम NaCl। यहाँ से इसका अणुभार निकाल लेते हैं। सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और Cl का परमाणु भार होता है 35.5। इनको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 58.5। और आयतन विलयन का दिया हुआ है V का मान दिया हुआ है 200 ml। अब यहाँ से हम लोग मोलरिटी का फार्मूला लगा देते हैं। M बराबर होता है W इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू V। इनकी वैल्यू रख दीजिए। W का मान दिया गया है 5.85 इंटू 1000 अपान स्मॉल m का मान दिया गया है 58.5 इंटू V का मान दिया गया है 200 ml। तो देखो यहाँ पर 2 अंक पर डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर 1 अंक पर डेसिमल पॉइंट है। हम लोग यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं तो डेसिमल पॉइंट कट जाएगा। इससे इसको हटा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 10। 200 से 1000 को कट कर देते हैं तो आ जाएगा 5। तो हमको m का मान मिल जाएगा। ऊपर की तरफ बचा है केवल 5 और नीचे की तरफ बचा हुआ है 10। 1/2 या 0.5 m, यही आंसर हो जाएगा। तो जब 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता हमको कितनी मिल जाएगी? 0.5 m। इसी तरह से दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। हर टाइप का हम एक न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन शीट भेजते हैं। प्रैक्टिस आप करिए, जो प्रॉब्लम हो आप पूछिएगा। 4 ग्राम क्वेश्चन नंबर 2 है। 4.0 ग्राम NaOH को 4.0 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया। 100 ml जल में
घोला गया। हमको निकालना है नॉर्मलता व मोलरता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता व मोलरता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो बेटा, हमको निकालना है सबसे पहले नॉर्मलिटी। कैपिटल एन से निरूपित करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हमको दी गई है 4.0 ग्राम, यह है NaOH। इसके बाद नॉर्मलिटी में हमें तुल्यांकी भार की ज़रूरत पड़ती है। तुल्यांकी भार बराबर होता है m/n। m होता है अणुभार। NaOH का में Na का 23, O का 16, H का 1/। NaOH की अम्लता, इसमें एक OH है तो स्मॉल n का मान हो जाएगा 1, बराबर हो जाएगा 40/1 इज इक्वल टू 40। NaOH का तुल्यांकी भार हमको मिल जाएगा 40। इसके बाद V का मान हमको निकालना है। V इक्वल टू दिया गया है 100 ml। अब यहाँ पर हम नॉर्मलिटी का फार्मूला लगा देते हैं, W इंटू 1,000 अपान कैपिटल E इंटू V। इन सब की वैल्यू रख दीजिए। 4 इंटू 1,000 अपान 40 इंटू V का मान दिया है 100। ऊपर 3 जीरो हैं, नीचे 2 जीरो हैं। 1 2 3 1 2 3, इनको कट कर दीजिए। 4/4, 4/4 की वैल्यू होती है 1n। यही हमको मिल जाएगा आंसर इसका। इसके बाद में तीसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता क्या होगी? तो देखो बेटा, 3rd नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन है। 3rd क्वेश्चन है, 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन है। मोलरता ज्ञात करो। मोलरता ज्ञात करो। अब इसमें भी आपको देखना है, V का मान दिया हुआ है 500 ml। इसे हम नोट कर लेते हैं। निकालना है मोलरता, तो सबसे पहले कैपिटल M इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। V का मान दिया गया है 500 ml, इसको हमने रख दिया। स्मॉल W का मान दिया है 1.4 ग्राम N2। M का मान N2 का अणुभार रख दीजिए। N का होता है 14 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 28। अब यहाँ पर हम लोग कैपिटल M इज इक्वल टू होता है W इंटू 1,000 अपान स्मॉल m इंटू V। W का मान दिया गया है 1.4 इंटू 1000 अपान स्मॉल m हो गया 28 इंटू V का मान दिया गया है 500 ml। अब यहाँ पर देखिए कि एक अंक पर यहाँ डेसिमल पॉइंट है, एक जीरो हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो डेसिमल पॉइंट कट जाएगा। 14 से इसको कट कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 500 से इसको कट कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हमको मिल गया 2/20 इज इक्वल टू 1/10, और 1/10 को हम लिखते हैं 0.m। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद में 4th नंबर न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। 9.5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता क्या होगी? 4th न्यूमेरिकल भी देखिए। 9 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है। 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोला गया।
विलयन की मोलरता क्या होगी, मोलरता क्या होगी। अब यहाँ से बच्चों देखिए, मोलरता निकालना है तो कैपिटल M इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। W का मान दिया गया है हमको 9 ग्राम ग्लूकोज, तो 9.0 ग्राम ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पर अनुभार निकाल लीजिए इसका, तो कार्बन का होता है 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 6। इन सबको ऐड कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा 180। और B का मान दिया गया है 100 ml। मोलरिटी का फार्मूला रख दीजिए, M इक्वल टू होता है W × 1000 अपान स्मॉल m × B। W का मान दिया है 9.0 × 1000 अपान M का मान है 180 × B का मान दिया गया है 100 ml। इससे इसको कट कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 9 से इसको कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 20, 10 से 20 को 10/20 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। 1/2 का मीन्स होता है 0.5 m। यही इसका आंसर मिल जाएगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल नंबर 5 नंबर न्यूमेरिकल दिया गया है। यूरिया का एक जलीय विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालने में दिया गया है 6% यूरिया, विलयन की सांद्रता सी दी गई है 6% यूरिया। अब यहाँ से हम लोग नोट कर लेते हैं कि इस विलयन में दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है जिसको हम कहते हैं यूरिया, और दूसरा दिया गया है जिसको हम कहते हैं वाटर। इसी का जलीय विलयन है। तो स्मॉल w का मान यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं 6.0 ग्राम। तुरंत यहीं पर इसके लिए हम w का मान नोट कर लेते हैं, कैपिटल W होगा। 6% ये है तो 100 से आप 6 को माइनस कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा 94 ग्राम। ये हो जाएगा वाटर। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। अब यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्मॉल m की वैल्यू। स्मॉल m इज इक्वल टू होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m, देन 6/60 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10। 1/10 को हम देखते हैं 0.1। तो यहाँ से हमको स्मॉल m की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद यहाँ से हम कैपिटल M निकाल लेते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू होता है कैपिटल W अपान कैपिटल M। कैपिटल W का मान दिया गया है 94 और कैपिटल M का मान होता है 18। तो ये आ जाएगा 18 5 जा होता है 90 और 18 2 जा 5.2 आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं यूरिया का। यूरिया का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू 0.1 अपान 0.1 प्लस 5.2। ये हो जाएगा 0.1 अपान 5.3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से H2O का जब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये हो जाएगा कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल टू 5.2 अपान 0.1 प्लस 5.2। इसको सॉल्व कर लीजिए। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू 5.2 अपान 5.3। इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। या आप ये भी कर सकते हो, यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालने पर जितना आता है उसको 1 से माइनस कर दीजिए, वाटर का मोल फ्रैक्शन आता है, क्योंकि किसी भी विलयन का मोल प्रभाज हमेशा 1 होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने
5 न्यूमेरिकल सांद्रता पर आधारित पढ़े हैं। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन शीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें जो भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं उसे आप सॉल्व करिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।